कब आपका सालों पुराना प्यार आप पर एक के बाद एक धड़ाधड़ वाइपर चलाने लगे कुछ कह नहीं सकते। कब आपका सबसे पुराना प्यार आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए ये पता ही नहीं चलता। सर मेरी जिंदगी इतनी नरक होगी शादी के बाद, मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे को नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। सर मैं बहुत दुखी हूँ। शादी विश्वास, प्रेम और समर्पण पर टिका एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते में धोखा, झूठ और फरेब आ जाए तो फिर ये रिश्ता कलंकित हो जाता है। और फिर ये रिश्ता ही नहीं कलंकित होता है बल्कि ये रिश्ता पूरे परिवार को एक जख्म दे देता है, जो जख्म नासूर बन जाता है। बीते कुछ दिनों में सूबे से एक के बाद एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। फिर चाहे वो मेरठ में मुस्कान साहिल का भयावह केस हो, फिर चाहे वो औरैया के प्रगति और दिलीप का मामला हो, जिसमें 15 दिन पहले हुई शादी और मुंह दिखाई के पैसे से प्रगति ने अपने ही पति दिलीप की हत्या करवा दी, और फिर चाहे वो मुजफ्फरनगर के अनुज शर्मा या फिर अब इस वीडियो में दिखाई दे रहे गोंडा के जल निगम विभाग के जेई का मामला हो, जिन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ करीब 13 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत कर ली थी। सर मेरी मुलाकात माया मौर्या से एक मैगजीन के माध्यम से 2012 में हुई थी। 4 साल में उनकी दोस्ती रही। 2016 में हमने इनसे शादी कर ली, दोनों की पसंद से, दोनों की परिवार की सहमति से। सर मेरी जिंदगी इतनी नरक होगी शादी के बाद, मैं आपसे क्या बताऊं। जिसका अंजाम ये हुआ कि आज जय धर्मेंद्र का पुराना प्यार उन पर धड़ाधड़ वाइपर चला रहा है, तो कभी अपने नए आशिक के साथ मिलकर जय धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी देता है। पत्नी माया गुजारा भत्ता का सूट न्यायालय में फाइल कर देती है, जो अभी तक न्यायालय में चल रहा है। धर्मेंद्र काम से लौटते हैं तो उनके लिए गेट नहीं खुलता है, लेकिन बेबस और लाचार धर्मेंद्र वाइपर खाते हैं। धर्मेंद्र गोंडा में थाना पुलिस न्यायालय के चक्कर लगाते हैं और अब मीडिया के सामने थकार कर अपनी बात कहने को मजबूर हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। सर रहने वाला जिला झांसी का हूँ सर, और मैं इस समय गोंडा में नौकरी करता हूँ। सर मेरी मुलाकात माया मौर्या से एक मैगजीन के माध्यम से 2012 में हुई थी। 4 साल में उनकी दोस्ती रही। 2016 में हमने इनसे शादी कर ली, दोनों की पसंद से, दोनों की परिवार की सहमति से। सर मेरी जिंदगी इतनी नरक होगी शादी के बाद, मैं आपसे क्या बताऊँ। अभी 5-6 साल सब कुछ सही चलता रहा। हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ भी इनके नाम परचेज करी ताकि हम लोगों का कुछ खर्चा चले, और एक मैंने छोटा सा मकान गोंडा में बना रखा है। मकान जब बनने का समय आया तो माया मौर्या ने कहा कि मेरी भाभी का भाई नीरज है जो घर का काम करा देगा, कुछ कम में करा देगा, घर का आदमी कर देगा। तो मैंने सोचा चलो वही साले का साला लगता है, काम कर देगा। मेरे को नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। सर मैं बहुत दुखी हूँ। इन लोगों ने काम कराने के दौरान इन दोनों के संबंध स्थापित हो गए, और जब मैंने आँख से इस चीज़ को देख लिया तो मैंने तुरंत नीरज को भगा दिया। जैसे ही नीरज को मैंने भगाया, ये तुरंत बस्ती जाकर उसके साथ चली गई, घर से पूरा सामान ले गई, पूरा अलमारी का ताला तोड़ के पूरी जेवरात ले गई, और मेरे साथ मारपीट भी किया, जिसके संबंध में मौलिक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद ये लोग दोबारा घर पर आते हैं, मेरी अनुपस्थिति में ताला तोड़ के घुस जाते हैं, मकान पर कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि सर मेरा कोई यहाँ पर रिश्तेदार परिवार नहीं था, मैं अकेला था। मैं 7-8 महीने बाहर भी रहा, और मेरा तलाक का केस भी चल रहा है। जब उन्होंने कहा तलाक दे दो, मैं तलाक केस भी इनको दे दिया। अब सर दिक्कत है कि मैं अपने घर पर नहीं रह पा रहा हूँ, ना नौकरी कर पा रहा हूँ। जीवन मेरा नरक में बना हुआ है सर। जो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की उसकी क्लिप भी मैंने आप दे रखी मीडिया में, और ये सब मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मेरे मकान में कब्जा पहले कर लिया था। किसी तरीके से मैं और मेरी माँ और मेरी सास भी साथ में आई हुई है, जो सच्चाई को जानती हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से मुझे न्याय मिले सर, क्योंकि पूरे कानून महिलाओं के समर्थन में है, कोई कानून पुरुषों के सामने भारत में नहीं है। और पूरी सच्चाई मेरे पास फाइल में है। मैंने इनका लव लेटर पकड़ा, इन्होंने मारा, जो भी किया सब मैंने प्रूफ फाइल में रखा हुआ है सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे जीवन नरक हो गया सर। लग रहा है आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन ही बचेगा मेरे पास, जब कोई सुनवाई नहीं होगी। लव मैरिज थी आपकी? मेरी लव मैरिज थी सर। मैंने कभी नहीं सोचा था लव मैरिज करने के बाद भी स्थिति हो जाएगी। जी। आपने कोई एफआईआर भी दर्ज कराई है? जब उन्होंने मारपीट किया, लूटपाट की, तो मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, तो संबंधित यहाँ पर थाने में कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज है। 2 एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ सर। कितने दिन पहले की एफआईआर? ये सर 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुआ था, 10 अक्टूबर को दर्ज हुआ था जी। इसके बाद जिसमें कार्रवाई चल रही सर। मैं पहले बाहर रहता था, अभी मैं 19-20 तारीख को आया यहाँ पे, और अपनी माँ के साथ, सास के साथ, ताकि सच्चाई वो भी जाने, झगड़ा ना हो। अब बार-बार ये मारपीट कर रही हैं, दमदरी पूरे परिवार को फंसा देंगे, उल्टे सीधे आरोप में फंसा देंगे। ये और नीरज दोनों मिलकर मेरे ऊपर तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, अपने बचने के लिए, क्योंकि इनकी सच्चाई आज सामने आ चुकी है। पूरे प्रूफ मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। अब ये लोग फंस गए हैं तो मेरे को तरह-तरह के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, कहीं से बच जाए। ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है, और ये 2 महीने आई भी नहीं, और पूरा जीवन नरक मचा दिया सर। आपने जो मकान ले रखा था, खुद के मकान से आपको बाहर किराए के मकान पर रहना पड़ा? क्योंकि सर ये मारपीट कर रही थी और बोल रही थी बार-बार तुमको मरवा दूंगी मैं। तो पुलिस ने भी कहा कि भाई थोड़ा आप दूरी बना लीजिए, पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, भविष्य में समझौता हो जाए या शांति हो जाए। लेकिन मेरे को नहीं पता था इतना कर देंगे लोग। मेरे घर से कई सारे सामान, नीरज बीच में आता जाता रहा, कई सारे सामान भी लेके चला गया। और जब अति हो गया और उधर मेरी माँ की तबीयत खराब होगी, तो मैं माँ को झांसी से यहाँ बुला लिया कि चलो साथ में आपके रखेंगे, इलाज हम कराऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कितना नाटक कर देगी। अब ये मार पीट रही है, मेरी सास को भी मारती है, मेरी माँ को भी मारती है, और कल तो उसने मेरी आंखें फोड़ने का प्रयास किया, चश्मे में मारा, ऐसी उंगली करके मेरी आंखें फूट जाए। कल क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ? कल गाली गलौज कर रही थी, हम लोगों ने डांटा, गाली गलौज मत करो, शांति से रहो। तो मारने लगी तो उसने पहले मेरी आंख पे अटैक किया, हथौड़ी से मुझे मारने का प्रयास किया। तो मेरी सास ने इसको पकड़ लिया दोनों हाथ से, ये तुम नाटक न करो, पुलिस हम बुला लेते हैं। इसके बाद
यहाँ पर हम लोग आए, थाने पर आए, इसका थाने से चली गई जी। अब मेरी आप धमकी भी दी थी कोई? इन्होंने धमकी भी दिया, धमकी तो दिया कि अगर ज्यादा करोगे नहीं मानोगे तो हम दोनों मिलकर तुम्हें ड्रम में भर देंगे, क्या कर लोगे तुम लोग। ड्रम में? नीला वाला जो ड्रम होता है 200 लीटर वाला, और ऊपर सीमेंट की बोरी भी रखी जो हमारे घर का काम चल रहा था जी। तो ड्रम आपके यहाँ कैसे रखा हुआ है? घर का जब काम चल रहा था सर, तो उसमें थोड़ा काम बचा हुआ था, तो अभी उसमें ड्रम भी रखा हुआ है, सीमेंट भी रखा हुआ है, ये पहले से रखवाई है सब। तो अब क्या तहरीर दी है आपने? हमने तरह से दी है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं दोनों मिलकर। नीरज तो सामने आता ही नहीं है ना, मीडिया के सामने आया, कहीं सामने नहीं आएगा, वो तो सामने फेस ही नहीं करता है कि सच्चाई उसके आरोप में कहीं है नहीं। वो आदमी फंस गया है तो केवल इनको आगे कर रखा है, अब मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। आरोप है कि आपका उनकी बहन के साथ में सर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई संबंध है। मैं आपको बता दूं, मैं 2-3 साल से गया भी नहीं था उनके यहाँ। अभी केवल जब झगड़ा हो गया, मेरा बस्ती मुकदमा चल रहा है, तो बीच में 2-4 बार मैं गया हूँ। इसकी गवाही मेरा साला भी है, मेरी सास भी है। अच्छा। ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। ससुराल वाले आपके पास पूरे समर्थन में सर, मेरे ससुर मेरा क्यों सपोर्ट करेगा आप बताइए। जिस माँ ने इसको पैदा किया, सच्चाई वो जान रही है ना। इंटरनेट की आवाज ने धर्मेंद्र की सास यानी कि माया की मां से भी बातचीत की। मां का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी गलत है और वो अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे दामाद को मरवा देना चाहती है। मामला है ये, हमारी बेटी चाह रही है, इनको डर मार के नौकरी चाह रही है, घर चाह रही है, और कल बोली थी कि इनको मार के ड्रम में भरवा देंगे। किसको? मेरे दामाद को। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुशवाहा। और बेटी का क्या नाम है? माया मौर्य। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे दामाद बचे। और क्या उसके खिलाफ? उसके खिलाफ, माया के खिलाफ कार्रवाई करिए। समझाया नहीं आपने अपनी बेटी को? हमने बहुत बार समझाए, हमारे परिवार समझाए, सब लोग रिश्तेदार समझाए, किसी को बात नहीं मानती है। क्या करती है वो? क्या किस तरीके से किसके साथ रह रही हैं? यहाँ पर रहती है, गोंडा में यही रहती है। किसके साथ रह रही है? नीरज के साथ। अच्छा। ये कौन है? नीरज हमारे बहन का बहू का भाई है। कब से उनका संबंध है? ये 2022 से। अच्छा, विवाद क्यों हो रहा है आपके दामाद और बेटी से? क्या विवाद है? वही करवा रहा सब, जब से वो आया है तब से करवा रहा, नहीं तो सब लोग बहुत सही से रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे तो आप भी परेशान है अपनी बेटी से? सब लोग परेशान हैं, हमारे पूरे परिवार परेशान है, पूरे रिश्तेदार परेशान है। इन आरोपों के बीच हमने माया से भी बातचीत की। माया मौर्य ने भी अपने पति के ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। मेरे हस्बैंड है धर्मेंद्र कुशवाहा, उनका मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है। कहाँ के क्या करते हैं आपके? ये जल निगम में जेई है, उत्तर प्रदेश जल निगम में जेई है। इनके पास देखिए सर सरकारी नौकरी है, पैसा भी बहुत है। मैं एक गृहिणी महिला हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। आपकी शादी अरेंज मैरिज थी? नहीं सर, लव मैरिज थी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बस्ती की हूँ। ये कहाँ के पति? ये झांसी, इनका जो घर है पैतृक निवास है वो झांसी में है। क्या इससे पहले भी मारपीट हुई थी आपके खिलाफ? मुकदमा भी दर्ज है? ये मुकदमा फर्जी है, मारपीट नहीं हुआ था, बस इन्होंने मुझे उकसाया, घर में मारा पीटा। फिर हमने वाइपर से इनको 2 बार वाइपर से मारा था, उसको ये इतना बड़ा बना दिए। फिर आके यहाँ पे FIR भी ये लिख दिए थाने में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं सर, मेरा जो घर है 2 मंजिला मकान है, अभी मई में उसका काम रुक गया, बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे ड्रम रखा है सर। तो फावड़ा, ड्रम और भी सारी चीज़ें जब घर बनता है सर रहता है। और हमने अभी सुना 1 घंटे पहले कि ये बयान दे रहे लोगों को ये ड्रम में मुझे भर देंगी। सर ऐसा कुछ नहीं है, 8 साल शादी को हो गया, मैंने कभी कुछ उंगली तक नहीं किया, जबकि ये मुझे प्रताड़ित करते कई सारे तरीकों से। कितने बच्चे हैं? 1 बच्ची है सर, और 5 साल की बच्ची है। बच्ची के पहले भी क्या चाहती हैं? और सर एक चीज़ और, मैं बच्ची के साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये जाएं अपना थाईलैंड चले जाएं, देश विदेश की यात्रा करें, खुश रहे वो, हम हमारी बच्ची के साथ जिंदगी काट लेंगे और हमको न्याय चाहिए। नीरज मौर्य कौन है? नीरज मौर्य हमारे भाभी का भाई है, उसको भी लेके गलत आरोप लगा रहे, क्योंकि ठेके का काम जो मेरे घर का है नीरज मौर्य ने ही लिया था। अब उस पे गलत आरोप लगा के हमको बदनाम कर रहे हैं पूरे समाज में। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।